बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 21 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अभी तक हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के एल्गोरिदम्स देख रहे थे जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस थे, जिनके अंदर सबसे पहले हमने एल्गोरिदम 1 में एक वेरिएबल लिया टर्न, फिर एल्गोरिदम 2 में हमने एक बूलियन अरे ले ली जिसके अंदर हम फ्लैग सेट करते थे, फिर एल्गोरिदम 3 में हमने इन दोनों को मर्ज करके तीनों करेक्टरिस्टिक्स जो थी एक सोल्यूशन की, जिनके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूशन और बाउंडेड वेटिंग और प्रोग्रेस थी, वो हमने अचीव कर ली। उसके बाद ये जो तमाम एल्गोरिदम्स थे ये 2 प्रोसेसेस के लिए थे। फिर हमने एन प्रोसेस के लिए एल्गोरिदम देखा विच इज़ बेकरी एल्गोरिदम। बेकरी एल्गोरिदम में क्या होता था कि हर प्रोसेस को एक चिट मिलती थी, एक टोकन मिलता था, और वो टोकन के लिहाज से अपने बारी का इंतज़ार करता था और फिर वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता था। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे लेक्चर नंबर 21 में, जिसके अंदर हम हार्डवेयर सॉल्यूशंस देखे थे। हमने देखा था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं। तो हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस देखने के लिए अब हम मूव करेंगे लेक्चर नंबर 21 पर। So in this section we discuss some simple hardware CPU instructions that can be used to provide synchronization between processes and available on many systems. Hardware instructions, hardware solution इनको इसलिए कहा जाता है कि जो CPU की instructions होती हैं ना, जो CPU architecture के अंदर included होती हैं, machine language instructions, वो use की जाती हैं synchronization processes को provide करने के लिए. The critical section problem can be solved simply in a uniprocessor environment if we could forbid interrupts to occur while a shared variable is being modified. अच्छा, हमारे पास क्या होता है आर्किटेक्चर के अंदर, इंटरप्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है हमारे पास क्लियर इंटरप्ट्स, एक होता है सेट इंटरप्ट्स। जब हम इंटरप्ट्स क्लियर कर देते हैं, हम कहते हैं कि अब जब जो भी काम प्रोसेसर कर रहा है, अब बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है या कोई नई चीज़ आ रही है, प्रोसेसर उसको नहीं सुनेगा, अपने आँख कान नाक सब बंद कर देगा। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को, अगर एक यूनी प्रोसेसर है, एक ही प्रोसेसर काम कर रहा था, तो हम उसके अंदर इंटरप्ट्स को ख़त्म कर दें। हम बोलें कि एक प्रोसेस जब काम कर रहा है तो प्रोसेसर कुछ बात ही नहीं सुनेगा, उसको पता ही नहीं है दूसरे प्रोसेसर उसको आवाज़ दे रहे हैं, कह रहे हैं हमने काम करना है, तो इंटरप्ट्स ख़त्म कर दी जाएंगी। तो सिंगल प्रोसेसर में तो हम इंटरप्ट्स के ज़रिए से ये चीज़ हैंडल कर सकते हैं। इन दिस मैनर वी कुड बी श्योर दैट द करंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी रन सो नो अनएक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशंस कुड बी मेड टू द शेयर वेरिएबल। एक टाइम पे एक चीज़ चलेगी, मॉडिफिकेशंस अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड नहीं होंगी। अनफॉर्चुनेटली दिस सोल्यूशन इज़ नॉट फिजिबल इन अ मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। यूनी प्रोसेसिंग के लिए तो ये ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग के लिए ठीक नहीं है। मल्टी प्रोसेसिंग तो हमने बनाई इसलिए थी कि ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पे काम करें। तो फिर यूनी प्रोसेसिंग में तो चलो हमने क्या किया कि हमने एक प्रोसेस चल रहा था, हमने बाकी प्रोसेसेस को सुनना ही बंद कर दिया। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में हम ऐसा नहीं कर सकते, एज डिसेबलिंग इंटरप्ट्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैसेज पॉज टू ऑल प्रोसेसर, तमाम प्रोसेसर्स को मैसेज भेजने पड़ेंगे। दिस मैसेज पासिंग डिलेज एंट्री इनटू ईच क्रिटिकल सेक्शन। एंट्री डिले हो जाएगी, जो क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस जा रहे थे उनकी, एंड सिस्टम एफिशिएंसी डिक्रीजेज, और एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल एक्सेस टू द मेमोरी लोकेशन एक्सक्लूड्स अदर एक्सेसेस टू दैट सेम लोकेशन। जो मेमोरी लोकेशन को हम असेस कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम जो दूसरी असेस उस लोकेशन को हो रही होती हैं, हम उसको एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइनर्स हैव प्रपोज मशीन इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म 2 ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली ऑन द सेम मेमोरी लोकेशन। अच्छा, अब एक असेस जब मेमोरी लोकेशन में हो रही है तो वो एक्सक्लूड कर देती है तमाम दूसरी असेस को। ठीक है, तो डिज़ाइनर ने मशीन इंस्ट्रक्शन ऐसे बना दी जो 2 ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली भी होंगे, ठीक है, यानी वो पूरे कंप्लीट होंगे ऑन सेम मेमोरी लोकेशन, एक उस सेम मेमोरी लोकेशन के ऊपर, दैट इज़ रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, यानी वैसे तो यह था कि जब हम कह रहे थे जब रीड होगा तो राइट ना हो, जब राइट हो रहा है तो रीड ना हो। ठीक है, एक तरह की असेस हो रही तो दूसरी ना हो, लेकिन डिज़ाइनर ने ये 2 बना दिए एक सेम मेमोरी लोकेशन के ऊपर, जिसको कह रहे हैं रीडिंग एंड राइटिंग। द एग्जीक्यूशन ऑफ सच एन इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवन ऑन मल्टी प्रोसेसर्स। तो ये जो एग्जीक्यूशन होगी ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी मल्टी प्रोसेसर्स के ऊपर भी। दे कैन बी यूज टू प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूशन बट अदर मैकेनिज्म आर नीडेड टू सेटिस्फाई द अदर 2 रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब हमारे पास जो रीडिंग और राइटिंग है ये तो हमारे पास सॉल्व कर देंगे म्यूचुअल एक्सक्लूशन को, कि हम बोल देंगे जब रीड हो रहा है, ठीक है, तो आप राइट ना करो। ठीक है, जब राइट हो रहा है तब आप रीड ना करो, जब रीड कर रहे हो तो सिर्फ रीड ही करो, और जब एक बंदा राइट कर रहा है तो दूसरा राइट ना करे। तो इस तरह के हम डिफरेंट बनाते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन इस तरह तो अचीव हो जाएगी, लेकिन जो प्रोग्रेस है या जो हमारे पास बाउंडेड वेटिंग है, इसको कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए हम सिर्फ हार्डवेयर पर रिलाई नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ ना कुछ और उसके अंदर तरीके करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ दिस स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? दीज इंस्ट्रक्शंस आर टेस्ट एंड सेट। हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है टेस्ट एंड सेट, नोन एज टेस्ट एंड सेट लॉक, TSL, एंड स्वैप, और एक हमारे पास टेस्ट एंड सेट है और एक हमारे पास स्वैप है। इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं। हमारे अंदर टेस्ट एंड सेट लॉक यूज़ होती है, हार्डवेयर के अंदर MCQ भी इंपॉर्टेंट है, और एक स्वैप यूज़ होती है। द सिमेंटिक्स ऑफ द टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन आर एज फॉलोज। इसके सिमेंटिक्स अभी देख लेते हैं कि क्या होते हैं। कि हमारे पास क्या होता है कि एक टेस्ट एंड सेट बूलियन होगा फंक्शन, और उस फंक्शन में पास जाएगा होगा टारगेट।
टेस्ट एंड सेट, ये इसको टेस्ट करेगा और फिर सेट करेगा। अब देखते हैं जो बुलियन RV होगा ये इज इक्वल टू टारगेट, एक लोकल वेरिएबल ले लिया हमने फंक्शन के अंदर RV, ठीक है, उसको हमने टारगेट के इक्वल ले लिया, जो टारगेट अभी आया था। टारगेट इज इक्वल टू ट्रू, टारगेट को हमने सेट कर दिया ट्रू के इक्वल और रिटर्न RV। यानी बेसिकली टेस्ट एंड सेट क्या करता है, उसको टेस्ट करता है और सेट करता है। टेस्ट से मुराद ये कि उसकी जो भी वैल्यू है फिलहाल आपको वो दे देगा, लेकिन बाद के लिए उसको ट्रू सेट कर देगा। ये हमारे पास टेस्ट एंड सेट करता है। द सिमेंटिक सिंपली से द इंस्ट्रक्शन सेव्स द करंट वैल्यू ऑफ टारगेट एंड सेट इट टू ट्रू एंड रिटर्न्स द सेव्ड वैल्यू। जो करंट वैल्यू टारगेट उसको स्टोर करेगा, टारगेट को ट्रू कर देगा, लेकिन जो करंट वैल्यू पहले स्टोर कर ली थी ना RV के अंदर, अब उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। रिटर्न RV का मतलब रिटर्न वैल्यू वो बन जाएगी, ठीक है, जो सेव की थी। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दिस इंस्ट्रक्शन इज एक्सिक्यूटेड अटोमिकली, अटोमिकली एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। अच्छा, ऊपर भी ऑटोमेटिकली मैंने पढ़ दिया था गलती से, दिस द वर्ड इज अटोमिकली। अटोमिकली का मतलब यह है कि कंप्लीटली एग्जीक्यूट होती है, सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, कोई और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट उस टाइम पे नहीं होगी जब ये हो रही होगी। अटोमिक होती है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। Thus, if two test and set instructions are executed simultaneously, इसका मतलब कि जब दो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही हैं, they will execute sequentially and in some arbitrary order। यानी अटोमिक इंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि दो एक टाइम पे नहीं चलेंगी। अगर दो चल रही हैं तो उनमें से सीक्वेंशियली वो एग्जीक्यूट करेंगी किसी ना किसी ऑर्डर के अंदर। पहले एक एग्जीक्यूट करेगी फिर दूसरी एग्जीक्यूट करेगी। ये ऑर्डर आर्बिट्ररी भी हो सकता है, ये नहीं है कि पहले 1 वाली करेगी फिर 2 वाली करेगी, पहले 2 कर सकती है फिर 1, या पहले 1 पहले 2, आर्बिट्ररी कोई ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इफ मशीन सपोर्ट्स टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन देन वी कैन इम्प्लीमेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन बाय डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल लॉक। अगर हमारे पास जो मशीन है, ऐसी मशीन जो हार्डवेयर है जिसके अंदर टेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन इंक्लूड हो गई है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लॉक इनिशियलाइज टू फॉल्स, उसको फॉल्स कर देते हैं, पहले ताला खोल देते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ PI बिकम्स दिस। तो PI क्या करेगा, वाइल टेस्ट एंड सेट लॉक, जो लॉक होगा पहले हमने उसको कर दिया फॉल्स, अब हम इसको टेस्ट एंड सेट पे बोलेंगे। जो उसकी करंट वैल्यू थी फॉल्स, वो उसको स्टोर करेगा रिटर्न के अंदर, लॉक को ट्रू करेगा और रिटर्न कर देगा पुरानी वाली वैल्यू जो कि फॉल्स थी, ठीक है। फिर अब देखिए ना, टेस्ट एंड सेट रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है, जो उसकी पुरानी वैल्यू थी, तो वाइल लूप नहीं चलेगा, वाइल लूप खत्म हो जाएगा। वाइल लूप तब तक चलता है जब तक वैल्यू ट्रू होती है, और ये क्रिटिकल, जब ये नहीं चलेगा तो प्रोसेस यहाँ नहीं रुकेगा और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। अगर वाइल हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, यानी उसका लॉक अगर ट्रू है, तो ये यहीं पर फंसा रहेगा जब तक कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ख़त्म काम करके लॉक को फॉल्स नहीं कर देता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक पहला प्रोसेस आया, प्रोसेस 1 आया, उसका पहले लॉक फॉल्स था, उसका लॉक हमने ट्रू किया और क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब दूसरा प्रोसेस आया, लॉक ट्रू हुआ है, अभी ये चलता रहेगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। अब जब प्रोसेस 1 ख़त्म करेगा, लॉक को फॉल्स करेगा, तो अब यहाँ से जो वाइल ट्रू था, ये वाइल फॉल्स, ट्रू जो है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा वाइल जो स्टेटमेंट है, और वो प्रोसेस टू क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से ये चलता है। द TCL बेस्ड सॉल्यूशन इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, बिकॉज इवन दो म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस आर सेटिस्फाइड, बॉन्डिंग वेटेड इज नॉट, बॉन्डिंग वेटिंग सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्या पता एक ही प्रोसेस बार बार लॉक को ग्रैब करता जाए, ठीक है। द सिमेंटिक ऑफ स्वैप इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास एक थी TSL, ठीक है, टेस्ट एंड सेट लॉक, एक हमारे पास आ गई है स्वैप इंस्ट्रक्शन। स्वैप क्या करती है, अनदर एटॉमिक इंस्ट्रक्शन, ये भी एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है, एक्सपेक्टेड एज फॉलोज। इसके अंदर क्या होता है कि एक बुलियन स्वैप फंक्शन बनाया जाता है जिसके अंदर A और B दो वेरिएबल्स जाएंगे, ठीक है, और ये आपस में स्वैप कर देगा। A और B हम इसको भेजेंगे, ठीक है, ये टेम्परेरी के अंदर लेगा A को, A के अंदर डालेगा B और B के अंदर डाल देगा A को, ठीक है। तो अब A के अंदर B आ गया और B के अंदर A आ गया, आपस में स्वैप हो गए, ठीक है। इफ द मशीन सपोर्ट द स्वैप इंस्ट्रक्शन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज फॉलोज। अब मशीन पर डिपेंड करता है, अगर स्वैप इंस्ट्रक्शन वो सपोर्ट करती है तो एक ग्लोबल वेरिएबल लॉक आ जाएगा जो डिक्लेयर कर दिया जाएगा इनिशियलाइज टू फॉलो, उसको फॉल्स कर दिया जाएगा। एडिशन ईच प्रोसेस हैज आल्सो ग्लोबल वेरिएबल की, और उसको एक की भी मिल जाएगी। तो एक ताला है और एक उसकी चाबी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ PI एज फॉलोज, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, PI को बोल देंगे की इज इक्वल टू ट्रू। जब तक की इज इक्वल टू ट्रू है, स्वैप कर दो लॉक और की को आपस में, ठीक है। जो हमारे पास क्या होगा, जो लॉक और की है वो आपस में स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करो। जैसे ही हमारे पास देखो, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास की ट्रू है, लॉक फॉल्स है, आपस में स्वैप करेंगे, लॉक ट्रू हो जाएगा, की फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा आएंगे, की इज इक्वल टू ट्रू, नहीं ये फॉल्स होगी, क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और प्रोसेस आएगा, जब एक और प्रोसेस आएगा वो चेक करेगा की इज इक्वल टू ट्रू, तो की ट्रू नहीं होगी, वो फॉल्स हो गई थी। यहाँ पर आएगा लॉक और ट्रू आपस में की स्वैप हो जाएंगे, तो की अब हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और जो हमारे पास लॉक है वो आपस में इससे स्वैप होके फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब
ये हमारे पास इस तरह से बेसिकली लॉक और की आपस में काम करते हैं, ठीक है। जब प्रोसेस पिछला एग्जीक्यूट कर लेगा तो लॉक को फॉल्स कर देगा। तो जस्ट लाइक अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर जो है ना वो इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमारे पास कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाता है तो वो लॉक को ट्रू कर देता है, ठीक है। और जब नया प्रोसेस आता है वो की को ट्रू करता है। जब पिछला वाला प्रोसेस लॉक को ट्रू करके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया था, ठीक है, तो लॉक अब ट्रू है। अब जब अगला प्रोसेस आया तो उसकी की भी ट्रू है। अब दोनों चीज़ें ट्रू हो जाएंगी, वो आपस में ट्रू ट्रू ही स्वैप करता रहेगा और ये की इज इक्वल टू ट्रू ही रहेगी, क्योंकि ट्री की हमेशा लॉक से स्वैप हो रही है, तो लॉक भी ट्रू है, की भी ट्रू है, दोनों ट्रू ट्रू एग्जीक्यूट होते रहेंगे। पिछला प्रोसेस जब अपने आप को ख़त्म करेगा वो लॉक को फॉल्स कर देगा। अब जब स्वैपिंग होगी तो अब हमारे पास की में फॉल्स हो जाएगा और लॉक में ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जब हमारे पास पहली स्वैपिंग थी, ठीक है, की में ट्रू था, लॉक में फॉल्स था जो यहाँ पे था, तो ये हमारे पास की में फॉल्स आ जाएगा इसके स्वैप करने से और ये क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन में जाते हुए ये लॉक को ट्रू करता जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है वो लॉक को ट्रू कर देता है और जब वो बाहर निकलता है तो लॉक को फॉल्स कर देता है। और जब भी कोई नया प्रोसेस आता है वो की ट्रू लेके आता है और आपस में ट्रू ट्रू ही स्वैप होते रहते हैं जब तक ये लॉक को पिछला फॉल्स ना कर दे। जब पिछला फॉल्स होता है तो आपस में वो ट्रू फॉल्स स्वैप होते हैं और ये वाइल लूप खत्म होता है और प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाता है। तो टेस्ट एंड सेट लॉक बेस्ड सोल्यूशन जो हमने इस सेक्शन में देखा था और स्वैप बेस्ड सोल्यूशन भी हमने देखा था, ये दोनों ही ठीक नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो रही है, प्रोग्रेस भी हो रही है, लेकिन बॉन्डिंग वेटिंग दोनों में ही नहीं हो रही। अब हम देखेंगे कि कैसे हम गुड सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बाय यूजिंग दी हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग वाचिंग। अपने दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।